बड़ा बाग के लोगों को बिजली कनेक्शन की दरकार, 23 वर्ष से कर रहे हैं इंतजार। परेशान परिवारों ने एसडीएम से लगाई गुहार। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर के गुमट बड़ा बाग निवासी आधा दर्जन से अधिक परिवारों को डिस्कॉम द्वारा बिजली कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। यह परिवार बिजली कनेक्शन के लिए एक दो नहीं बल्कि 30 वर्ष से विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें आरोप है कि फाइलों को विद्युत विभाग के कर्मचारी जमा तो करा लेते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। उनको हर बार झूठा आश्वासन दिया जाता है। ऐसे में उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया है। बच्चे रात के अंधेरे में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। कई बार यह परिवार शिविरों में जाकर अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे में बुधवार को इन परिवारों के मुखियाओं द्वारा महिलाओं के साथ एसडीएम राधेश्याम मीणा को ज्ञापन सौंपा है और उनके घरों में लाइट कनेक्शन लगवाए जाने की मांग की है। एसडीएम राधेश्याम मीणा ने बताया कि मामले को लेकर डिस्कॉम के एक्सीएन को निर्देश दिए हैं और जांच कर तुरंत बिजली कनेक्शन कराए जाने के लिए कहा है। लाइट से हम परेशान बाबूजी, सगन के हैं बज बज के परेशान है गए। 30 साल से हूँ आती हूँ, विशेष करें तरह से मैं आती कर लो। हाथ तो जोड़ के परेशान है, वो 5 हूँ पर कोई लाइट का समाधान नहीं हो रहा है। कहाँ से आए हो आप? मेरा नाम मोहन सिंह, बड़ा बाग से। कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, एडीएम साहब के पास। बाबूलाल बताएं क्या मामला है? मामला ये है कि लाइट के बारे में 15 साल से अब बिल्कुल फिर रहे हैं। 30 वर्ष हम बेआबादी में डाल दिए। या तो हमको ग्रामीण में करो या फिर नगर पालिका में रखो। जिसमें बच्चा बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ में फाइल लग रही है अब की। नाम मेरा बाबूलाल है, बंदियत राम सिंह है। कहाँ के निवासी? गुमट बड़ा बाग। हाँ बताएं सर क्या मामला? मैं कसौपुर पार्षद हूँ। ये मेरे मोहल्ले वासी हैं। ये लगभग 35-40 साल से ये बिजली से परेशान है। ये 7 बार फाइल लगा चुके हैं, लेकिन हर बार इनकी कनेक्शन नहीं दिया है बिजली विभाग ने। कभी बोल देती है गैर आबादी वाला है, कभी बोल देते हैं कि कुछ है। ये कोई ना कोई बहाना करके इनकी लाइट की समस्या नहीं है। ये शहर में होने के बावजूद ही 30 साल से अंधेरे में रह रहे हैं। ना तो इनके बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ना इनकी जो दैनिक काम है। इन गर्मियों में बेहद जो गर्मी पड़ रही है उसमें भी परेशान है ये लोग। तो हम एसडीएम साहब के पास आए हैं निवेदन करने के लिए कि या तो इनको बिल्कुल घर से बाहर निकाल दिया जाए या फिर इनको लाइट दी जाए। 5 नई बसें राजस्थान परिवहन निगम में शामिल, उप मुख्यमंत्री ने दिखाई झंडी। जयपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तभी से लगातार राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थिति को सुधारने का काम चल रहा है। यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा खुद रोडवेज की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। सरकार द्वारा 510 नई बसें खरीदने का ऑर्डर दिया था, जिसमें से आज 5 बसें तैयार होकर आई हैं, जिनका आज उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने पूर्ण विधि विधान से पूजन कर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अन्य बसें भी शीघ्र रोडवेज के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। साइबर ठगों के फ्रॉड कॉल से रहें सावधान। एसपी धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा ने बताया
कि पिछले दिनों धौलपुर के निवासियों को अनजान नंबरों से फ्रॉड कॉल आ रहे हैं, जिनमें उनके बच्चे, बच्ची अथवा निकटतम रिश्तेदार को पुलिस द्वारा अरेस्ट करना बताकर पैसे वसूलने का प्रयास किया गया है। अतः डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड कॉल से सावधान रहें। इस तरह के 2 मामले धौलपुर में सामने आए, लेकिन जिनके यहाँ फोन आया उनकी जागरूकता के चलते वह साइबर ठगी से बच गए। जिले के लोगों से अपील है कि किसी भी अनजान नंबर से फोन आए तो घरवाले के बजाय सीधे निकटतम पुलिस थाने से संपर्क करें अथवा साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। बताया इस तरह के केसेस आ रहे हैं जहाँ पे डिजिटल अरेस्ट में कई बार ये बताया जा रहा है कि आपका बच्चा पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है, और इसमें बहुत सारे वर्चुअल नंबर से भी फ़ोन आ रहा है और बच्चे को अरेस्ट से छुड़वाने के लिए पैसे की डिमांड की जा रही है। तो ये सभी आजकल के नए तरह के साइबर फ्रॉड हैं, तो इससे अलर्ट रहें। वह जब भी इस तरह का केस आता है तो सीधे पैसे भेजने की जगह आप पुलिस से संपर्क करें, साइबर थाने पर रिपोर्ट करें। वह बिल्कुल किसी को भी पैसा ना भेजें। ये साइबर क्राइम है नए तरह के, और इससे बचकर रहें, सावधान रहें। थैंक यू। रणछोड़ धाम विकास समिति की बैठक का हुआ आयोजन। धौलपुर को कृष्णा सर्किट में जुड़वाने की रखी मांग। धौलपुर की प्रमुख खबर। श्री रणछोड़ धाम विकास समिति की महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन श्री अग्रसेन सेवा सदन धौलपुर में आयोजित हुआ। धौलपुर में पर्यटन विकास एवं धौलपुर को श्री कृष्णा सर्किट में जुड़वाने के लिए किए जा रहे प्रयासों एवं समीक्षा संदर्भ में यह बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष जिला जज SP भट्ट रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व RPSC चेयरमैन डॉक्टर राधेश्याम गर्ग ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में निशांत सिंह सभापति प्रतिनिधि, अग्रवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग, जिला अग्रवाल महासमिति अध्यक्ष ऋषि मित्तल, समिति संरक्षक रोहिल सरीन व अग्रवाल समाज संस्थान अध्यक्ष अखिलेश गोयल रहे। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि जिला न्यायाधीश SP भट्ट ने कहा कि अब धौलपुर की पहचान बदल रही है, और नाम के प्रभाव के महत्व को बताते हुए उन्होंने कहा कि अब तक चंबल के नाम से एक नकारात्मक छवि का निर्माण होता था, तो अब रणछोड़ नगरी के नाम से स्वतः ही भगवान श्री कृष्ण का नाम आने से जहां लोगों की मनोवृत्ति में व्यापक बदलाव आया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर राधेश्याम गर्ग ने कहा, धौलपुर की पहचान तीर्थराज मचकुंड धाम है, और भगवान श्री कृष्ण ने इसी पावन धरा से भगवान राम के पूर्वज महाराजा मुचकुंद जी को मुक्ति मार्ग बताया था। समिति के संरक्षक रोहिल सरीन ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के संयोजक और रणछोड़ धाम विकास समिति के अध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने धौलपुर को कृष्णा सर्किट में जुड़वाने के संदर्भ में अब तक किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। समिति के महामंत्री हरिबाबू ने धन्यवाद दिया व मंच संचालन दुर्गा शरण दुबे ने किया। इस अवसर पर समिति द्वारा सभापति प्रतिनिधि निशांत सिंह, अग्रवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग, अग्रवाल समाज सेवी राकेश चंसौरिया, धर्मेंद्र शिकरवार, अग्रवाल समाज संस्थान अध्यक्ष अखिलेश गोयल, मारहना वाली भक्त सेवा समिति के राजीव गर्ग के साथ अन्य समाज सेवियों का सम्मान मुख्य अतिथि द्वारा किया गया। इस अवसर पर समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद रावत, उपाध्यक्ष नरेश अग्रवाल, समाज सेवी गौरी सरपंच, पूर्व कोषाधिकारी राम नारायण बंसल, फूला सराफ, जगत सिंह, दुष्यंत शर्मा सहित बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित रहे। स्वागत नहीं करना था हमें अपने, क्योंकि वो होस्ट है इसलिए, लेकिन जनता का दबाव और जनता का उनके प्रति जो इसलिए है तो उसको देखते हुए ये निर्णय बदलना पड़ रहा है, और ये निर्णय जो है वापस से मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय डॉक्टर साहब का, और समाज समिति सदस्यों को आग्रह करता हूँ कृपया वो आए, और अशोक कुलशेख जी, अशोक पटेल जी, जगत सिंह जी आए कृपया। आदरणीय डॉक्टर साहब, डॉक्टर DK बंसल साहब बता रहे, दीपक जी बता रहे, और इसी श्रृंखला में फिर हमारे जो दूसरे माननीय संरक्षक हैं श्री रोहिल सरीन जी, फिर उनका भी स्वागत होगा। जय जयराम मचकुंड धाम का, जय जय रणछोड़। रोटरी क्लब धौलपुर सिटी ने विद्यालय में किया पौधारोपण। धौलपुर की प्रमुख खबर। बुधवार को PM श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बाड़ा हैदर शाह धौलपुर में रोटरी क्लब धौलपुर सिटी द्वारा पौधारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए जो भविष्य में छाया देने, फल देने और वातावरण सुगंधित करने का कार्य करेंगे। क्लब अध्यक्ष गौरव गर्ग एवं कोषाध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव ने बताया
कि यदि हम आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल चाहते हैं तो हमें इस नेक काम को आवश्यक रूप से करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में सांस लेने में तकलीफ ना हो, ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहे। इस अवसर पर रोहिल सरेन एवं डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने भी संबोधित किया। अंत में क्लब सचिव अंकित अग्रवाल ने विद्यालय के प्रिंसिपल नरेश जैन सहित सभी कार्यकर्ताओं तथा कार्यक्रम में मौजूद सभी का आभार व्यक्त किया और बताया कि रोटरी क्लब धौलपुर सिटी भविष्य में भी सामाजिक सरोकारों की पूर्ति हेतु प्रयास करता रहेगा। कार्यक्रम में अमन भार्गव, विनोद अग्रवाल, मीमांसा चंसौरिया, विनोद गर्ग, रंजीत दिवाकर आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। धौलपुर सिटी द्वारा राजकीय बालिका विद्यालय बाड़ा एदरसा स्कूल में पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। इसमें विभिन्न तरह के पौधे लगाए गए। इसमें कुछ पौधे ऐसे हैं जो बड़े होकर फल देंगे, कुछ पौधे ऐसे हैं जो छाया देंगे और कुछ पौधे वातावरण को महकाएंगे, फूलों वाले पौधे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बारिश का मौसम चल रहा है, इस समय पौधों के लिए सबसे उपयुक्त मौसम है। तो आप सबसे मेरी यही अपील रहेगी कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, मौसम का पूरा सदुपयोग करें और जिससे कि आपको पुण्य भी मिलेगा। आज पीएम श्री महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल बाड़ा हैदरसा में रोटरी क्लब की धौलपुर शाखा सिटी शाखा द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। मैं इस अवसर पर रोटरी क्लब के सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने राजस्थान में पेड़ लगाओ अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हुए विद्यालय में न सिर्फ वृक्ष लगाए बल्कि वृक्षों की रक्षा के लिए टी गार्ड उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया और इस अवसर पर बच्चों को अधिकाधिक पेड़ लगाने की प्रेरणा दी। मैं सभी पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि ये अभियान जारी रहेगा। एबीवीपी ने पीजी कॉलेज में लगाई हेल्प डेस्क। धौलपुर की प्रमुख खबर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई धौलपुर की ओर से पीजी कॉलेज में नवीन विद्यार्थियों के लिए हेल्प डेस्क लगाई गई। इस मौके पर जिला संयोजक विकास अग्रवाल ने बताया कि इसमें छात्र छात्राओं को होने वाली प्रवेश संबंधी समस्याओं का निराकरण किया गया और पेन, गोंद, पिन, स्टेपलर आदि सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई और फॉर्म भरने में सहायता प्रदान की गई। सुमित कांधिल ने बताया कि हेल्प डेस्क के साथ साथ छात्रों को पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्ष लगाने का एवं मानव जीवन के लिए वृक्ष कितने महत्वपूर्ण हैं, इस विषय पर भी छात्रों से संवाद किया गया। इस मौके पर रोहित, राहुल, अनिरुद्ध जगरिया, शिवांग बघेल, मोहित शर्मा, राजेश, आशीष आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजस्थान प्रधानाध्यापक शिक्षा सेवा संघ की बैठक आयोजित। सरमथुरा की प्रमुख खबर। दिनांक 23 जुलाई 2024 को उत्थान भवन सरमथुरा में राजस्थान प्रधानाध्यापक शिक्षा सेवा संघ रेशला धौलपुर द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक कार्यकारिणी सरमथुरा में ब्लॉक अध्यक्ष पद पर बैजनाथ व्याख्याता को सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष जगन्नाथ मीना की देखरेख में चयन किया गया। साथ ही व्याख्याता साथियों की अनेकों समस्याओं पर चर्चा की गई। वीपी पद का ग्रेड पे 6000 लिया जाए, बीपी पद पर सीधी भर्ती का विरोध। नवक्रमोन्नत विद्यालयों में व्याख्याताओं के पद स्वीकृत करना, वीपी से प्रधानाचार्य के पद पर अतिशीघ्र डीपीसी करवाना, रिक्त व्याख्याता पदों पर अतिशीघ्र डीपीसी करवाना। बैठक में हरिचरण बीपी, धर्म सिंह आरपी, भगवान दास बीपी, राजकुमार बीपी, साहब सिंह, महावीर प्रसाद, विजय सिंह, रामकिशोर और अन्य व्याख्याता साथी उपस्थित रहे। एबीवीपी ने लगाया सहायता शिविर। बसेड़ी की प्रमुख खबर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई बसेड़ी के कार्यकर्ताओं ने राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी प्रवेश सहायता शिविर लगाया गया ताकि विद्यार्थियों को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसमें छात्र छात्राओं को होने वाली प्रवेश संबंधी समस्याओं का निराकरण किया गया। नगर मंत्री पालवेंद्र गुर्जर ने बताया कि प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, जिसमें दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि 26 है तथा ई-मित्र पर शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई है, जिसमें कार्यकर्ता पालवेंद्र गुर्जर
रामकृष्ण, विपिन, लवकुश, अमित शर्मा, धीरज शर्मा आदि शामिल रहे। 23 मई को आज़ाद दिवस के रूप में मनाया। आज़ाद मंच सिपाहियों ने शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जयंती कार्यक्रम किया आयोजित। धौलपुर की प्रमुख खबर। 23 जुलाई 2024 मंगलवार को आज़ाद मंच भारत रवि गैर राजनीतिक संगठन द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष US राणा, राष्ट्रीय संयोजक आनंद मोहन मिश्रा, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष श्रीमती वीणा दीक्षित, राष्ट्रीय वरिष्ठ महासचिव शैलेंद्र त्रिपाठी, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अरविंद चतुर्वेदी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी देशबंधु जोशी जी के मार्गदर्शन में तथा राष्ट्रीय महासचिव अशोक शिकरवार के नेतृत्व में गांधी पार्क, रानी पैलेस के सामने धौलपुर में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी की जन्म जयंती मनाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव आज़ाद मंच भारत अशोक शिकरवार ने मां भारती के वीर सपूत शहीद चंद्रशेखर आज़ाद को नमन करते हुए कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद महान क्रांतिकारी थे। उनके मन में अल्प आयु से ही देशभक्ति की भावना जागृत हो गई थी। उनकी उग्र देशभक्ति और साहस ने उनकी पीढ़ी के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सरनाम सिंह शिकरवार ने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद के मन में बचपन से ही भारत माता को आज़ाद करवाने की इच्छा जागृत हो गई थी। आज़ाद व भगत सिंह महान क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर भगत सिंह के मुख्य सलाहकार भी थे। जयंती कार्यक्रम में महेश सिंह, नरेश, विजय, फूला, गहलोत, राम नरेश, घुरैया, रुद्र कौशल, राजीव संजय के साथ अन्य गणमान्य ने भाग लिया। उनके दम पर उन्होंने अंग्रेजों से जब तक मुकाबला किया, हो चाहे अपने संगठन के लिए लूटपाट करनी हो, हमेशा सब लोग सरेंडर हो जाते या पकड़े जाते, लेकिन हमेशा ये पुलिस से बचते और सताते रहे। और इस स्वतंत्रता सेनानी को आज हम भावपूर्ण श्रद्धापूर्ण इनकी जन्म जयंती पर बारम्बार नमन और कोटि प्रणाम करते हैं। हमारे देश के अंदर ऐसे क्रांतिकारी महान सेनानियों ने जो बलिदान दिया, आज हम उनकी खातिर यहाँ खड़े हैं और अपने वक्तव्य को दे रहे हैं। नहीं तो पता नहीं किस स्थिति में और किस हालत में। जय हिंद, जय भारत। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।